पाक भारत टाकरे के बाद पाकिस्तान बुरे अंदाज से हार चुका है। पाकिस्तान जीता हुआ मैच हारा। इसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इंडिया मीडिया भी पाकिस्तान की हार पर बोल पड़ा है। सुनते हैं विक्रांत गुप्ता की गुफ्तगू के वो पाकिस्तान की हार के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या पाकिस्तान अगले किन किन मैचों में क्वालिफाई कर पाएगा। तो चलते हैं स्टूडियो में। उससे पहले आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलते हैं स्टूडियो में और विक्रांत गुप्ता की गुफ्तगू सुनते हैं। अब तक लोग बात करते थे एमसीजी में जो भारत की जीत हुई थी कि भाई कमाल है पाकिस्तान के ऊपर इतनी यादगार जीत। ये मैच शायद उससे भी ऊपर चला गया है, क्योंकि ये मैच तो 119 रन भारत ने डिफेंड किए हैं और 119 रन शायद इस विकेट पे 140 बन जाते हैं। इस आउटफील्ड में भी 15 रन आप जोड़ दें तो 155 160 के बराबर थे। लेकिन पाकिस्तान ने इस मैच में चोक किया है। अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो आप बहुत नाराज होंगे अपनी टीम से, क्योंकि ये मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीत पाया तो भाई साहब वो सुपर 8 में जाना डिजर्व नहीं करता। यूएस से हारे, इंडिया से भी हार गए और अब तो मुझे लगता है कि वाकई में पाकिस्तान का सुपर 8 का जो दरवाजा है ना वो बिल्कुल इतना तो बंद हो ही गया है। पता नहीं उनको अपना भी करिश्मा करना होगा और कुदरत का निजाम भी होगा कि फला फला से हार जाए, फला फला को हरा दे तो वो सुपर 8 में जाएंगे। लेकिन इंडिया की बात, इंडिया ने बैटिंग ठीक नहीं की। जैसी भी कंडीशंस थी, इंडिया की बैटिंग इस जीत पर पर्दा नहीं डाल सकती और कहीं ना कहीं इंडिया को ना निकल कर आना है। ठीक है, ये मुश्किल मैच मैं मानता हूं, परिस्थितियां ऐसी थी। इंडिया एक टॉस ऐसा हारा जहां पहले बैटिंग करनी पड़ी और पहले बैटिंग यहां पर इस मैदान में ना है तो मुश्किल। आपको अंदाजा नहीं है कि कितने रन चाहिए कितने नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया के भी 10 ओवर में भाई साहब 81 रन थे और उसके बाद आखिरी 10 में भारत ने क्या किया। बट फिर गेंदबाजी की बात आती है। मतलब हम आमतौर पर बात करते हैं हमेशा बल्लेबाजों की कि वो करिश्मा करते हैं। आज गेंदबाजों ने किया। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप जिन्होंने आखिरी ओवर फेंका, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, मतलब किसी वक्त भारत ने ये महसूस नहीं होने दिया कि इस मैच से बाहर हो गए हैं। जब रन बोर्ड पे नहीं होते तो आपको न सिर्फ गेंदबाजी अच्छी करनी होती है बल्कि ये भी आपको उम्मीद करनी होती है कि सामने वाला गलती करे। और चूंकि सामने पाकिस्तान था, पाकिस्तान की तरह खेला आज और इसीलिए वो इस मैच को हारे भी। और पाकिस्तान को ये झांकना होगा कि जब फखर जमान और रिजवान खेल रहे थे उनको सिर्फ थोड़ी देर और बैटिंग करनी थी। लेकिन हुआ क्या, फखर जमान ने अपनी विकेट फेंकी और उसके बाद रिजवान ने अपनी विकेट फेंकी। वहां ना पाकिस्तान पैनिक कर चुका था और जब एक टीम पैनिक करती है, दूसरी टीम अगर मजबूत हो इंडिया की तरह, फिर वो सेंस करते हैं। कहते हैं ना, शेर को पता चल जाता है कि अब शिकार करने का वक्त आ गया है। इंडिया फिर उसके पास शेर ही था और मुझे लगता है कि ये जीत अल्टीमेटली आप जानते हैं कि सुपर 8 में मैटर नहीं करेगी, क्योंकि वहां तो भारत को 3 बड़े मुकाबले खेलने होंगे। लेकिन ये जीत ना एक तरह से एक तो प्रेशर हटा देती है, क्योंकि हर कोई आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को बड़ा करता है और ये बड़ा बन भी जाता है। और जब आप एक लो स्कोरिंग मैच जीतते हैं, मेरा ये मानना है कि टीम ना जुड़ जाती है। ऐसा नहीं कि भारत बिखरा था, लेकिन कभी कभी इस तरह की जीत आपको आगे के मैचों में वो सेल्फ बिलीफ दिखाती है। और अगर इंडिया ठीक ठाक बैटिंग करे तो फिर मुझे लगता है कि आपकी टीम खतरनाक हो जाती है। गेंदबाजी हमें पता थी, सवाल था सारा बैटिंग का T20 में। और शायद जब आप यूएस से जाएंगे वेस्ट इंडीज में, जहां पर सुपर 8 के भारत को 3 मैच खेलने हैं, वो पिचेस ना थोड़ी सी भारत को सूट करेंगी, क्योंकि आप स्लो पिचेस पे एक स्पिनर एक्स्ट्रा अगर भारत खिलाएगा तो आपकी ताकत बन जाती है। और बैटिंग करना मुझे लगता है कि भारत को देखना होगा कि कितने रन्स चाहिए। विराट और रोहित जब ओपन करेंगे वो एक रिस्क रहेगा। आप 2 ऐसे बैट्समैन जिनके पास तजुर्बा है उनसे ओपन करते हैं तो आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जैसे हुआ ना, रिस्क भी रहता है कि इनमें से एक आउट हो जाए और दूसरा आउट हो जाए तो फिर आपकी बैटिंग ढहती दिखती है। वो पैनिक भी हुआ। तो भारत को आने वाले मैचों में जो एक सबक इस जीत से लेके जाना है, आमतौर पर कहते हैं हार से आप सीखते हो, मुझे लगता है इस जीत में भी भारत को सीखना है, वो है बैटिंग। लेकिन जिस तरह से फैंस ने यहाँ पर इस जीत को एंजॉय किया, जिस तरह भारत ने इस मैच को जीता, शायद अब हौसले बुलंद हैं। आप जानते हैं कि अब आपको करना क्या है। अब आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट नहीं खेलनी है, आपको पोटेंशियल से थोड़ा सा ऊपर रहना है और उसके बाद एक रुतबा, एक दबदबा बाकी टीमों पे बनता ही है। तो 119 रन डिफेंड करना ये बड़ी कामयाबी है। भले वो पाकिस्तान के खिलाफ आई है, वो पाकिस्तान जो अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है। मतलब पुराना पाकिस्तान 119 रन अगर चेस कर रहा होता तो आंख बंद करके चेस करता,
लेकिन बाबर आजम पर सवाल होंगे, बाबर आजम की कप्तानी पर, उनकी अपनी बैटिंग पर, उनके बाकी खिलाड़ियों पर सवाल रहेंगे। अब इंडिया यहाँ से क्या, इंडिया के जो बाकी अब 2 लीग मैचेस रह गए, यूएस जो इसी मैदान में खेला जाएगा, फिर फ्लोरिडा जाके भारत कनाडा को खेलेगा, ये 2 मैचों को इस्तेमाल करना है आपको आने वाले मैचों के लिए। विराट के 2 मैचों में रन्स नहीं आए हैं, विराट के पास एक बड़ी पारी जरूरी है, बड़े मैचों के लिए, मैच प्लेयर, आईसीसी टूर्नामेंट में उनका रुतबा रहा है, उनका रिकॉर्ड रहा है, तो विराट को आने वाले 2 मैचों में वक्त लेना है। शायद मुझे पहले मैच में भी और इस मैच में भी ये लगा कि विराट थोड़ी जल्दबाजी कर रहे थे। बड़े से बड़े प्लेयर पे भी कभी कभी अपनी रेपुटेशन का दबाव होता है और शायद वो दिख रहा था। आईपीएल डिफरेंट था, आईपीएल में फ्लैट पिचेस होती हैं, तेज आउटफील्ड होते हैं और बाउंड्री अंदर होती हैं, वहां पर रन्स डिफरेंट तरीके से आते हैं। लेकिन विराट हैज टू बैट लाइक विराट, क्योंकि ये कंडीशंस ना आपकी बैटिंग इम्तिहान लेती है। और वैसे भी विराट हम जानते हैं टेक्निकली एक सॉलिड प्लेयर है। आई थिंक विराट सिर्फ विराट की तरह खेले, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें, तो वो भारत के लिए बड़ा फायदा होगा। उम्मीद मैं ये भी करता हूँ कि स्पोर्ट्स तक की जो कवरेज है यूएस से और इसके बाद जो वेस्ट इंडीज से होगी वो आप एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आपने स्पोर्ट्स तक का ऐप डाउनलोड किया हो, क्योंकि ऐप पर आपको न सिर्फ वीडियोस मिलते हैं बल्कि फास्टेस्ट स्कोर अपडेट्स मिलती हैं। और हमारी वेबसाइट है ही www.thesportsec.com, जहां पर आपको सारी कहानी न सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बल्कि दुनिया में जितनी स्पोर्ट्स हो रही है उन सब की मिलती है। और स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, स्पेशल शोज आ रहे हैं। फिलहाल तो भारत इस जीत को एंजॉय करे, लेकिन आगे आने वाले मैचेस थोड़े और सख्त होने वाले हैं, उसकी तैयारी करें।